हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्लास है वो झारखंड ANM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जनरल नॉलेज जो कि सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4। इससे पहले हम लोग 1, 2 और 3 सेट 3 सेट हम लोग देख चुके हैं। और आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और आप सभी को ये भी मालूम है कि हर एक क्लास में हम लोग 25 का 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में आता है, पॉलिटी से आता है, जियोग्राफी से आता है, या फिर आपका साइंस से आता है, इंडिया जीके, झारखंड जीके, जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस तरह से क्वेश्चन हर एक सेट में कराने वाले हैं और करा भी रहे हैं। तो आप लोगों को कंटिन्यू लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखना है। और पहले का अगर नहीं देखे होंगे सेट 1, 2, 3 तो उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। जो समाजवादी है और धर्मनिरपेक्ष है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। 42 यहाँ पे 24वां, 42वां, 44वां या फिर 52वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया, बतलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कब दिया गया था, 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था प्रस्तावना के अंदर। और ये 2 ही शब्द नहीं बल्कि 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन थे, तो एक समाजवादी जो क्वेश्चन में दिया है, इसके साथ एक था धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता था। ये 3 शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसे मिनी संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। कौन सा संशोधन को बोला जाएगा, तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है, बतलाइए। झारखंड के सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है। रांची है, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू या फिर हजारीबाग, कौन सा है, बतलाइए कौन सा हो जाएगा। तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर आपसे जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाता तो जनसंख्या के दृष्टि से रांची जो है वो सबसे बड़ा राज्य है। एक और क्वेश्चन की क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, सॉरी यहाँ पे हम राज्य बोल दिए, जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो अगर सबसे छोटा जिला की बात करते हैं तो रामगढ़, जो रामगढ़ है ये सबसे छोटा जिला है झारखंड का क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, यानी कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था। भारतीय संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। तो और दोनों क्वेश्चन आप लोगों को हम करा चुके हैं, बट यहाँ पे रिवीजन, क्योंकि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको रिपीट करना पड़ता है, जिससे कि हम एक क्वेश्चन आपको रिपीट किए। क्यों रिपीट किए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो सेट में रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को बोले हैं जितना भी सेट कराएंगे हर एक सेट इंडिपेंडेंटली होगा, अलग अलग सेट होगा। और जो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। और अगर बोला जाता है कि इसको लागू कब किया गया था भारतीय संविधान को, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं।
संविधान दिवस मनाते हैं? क्लियर? आपको ऑप्शन ए पे ही दिया है 26 जनवरी 1950, जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, और काफ़ी स्टूडेंट लोग ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं, उसका OMR शीट को फिल भी कर देते हैं, बाकी ऑप्शन पढ़ते ही नहीं हैं। तो आपको हर एक ऑप्शन देखना है। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट यहाँ पे बोला है, तो एडॉप्ट किया गया था, ना कि लागू किया गया था। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो उलगुलान जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कौन किए थे? यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा ने इसको जो आंदोलन था नेतृत्व किए थे। क्लियर? कब हुआ था? तो जो ये 1899 से 1900 के बीच में जो अंग्रेज़ों और ज़मींदारों के शोषण के खिलाफ जो ऐतिहासिक उलगुलान का नेतृत्व किए थे। उलगुलान मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि महाविद्रोह। महाविद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो भगवान बिरसा मुंडा ने किए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने किए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? हाथी है, बाघ है, सिंह है या फिर गैंडा? कौन सा है बतलाइए। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? अगर भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु की बात करते हैं तो हाथी हो जाएगा। हाथी हो जाएगा। भारत सरकार ने 2010 में एशियाई हाथी को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था, ताकि जो हाथी है इसका संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम बाघ की बात करते हैं तो बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो रेडियस है, फीमर, टिबिया या ह्यूमरस? तो फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और जो स्टेपिज होता है, स्टेपिज जो कान की हड्डी है, वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो कि कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन कि संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से, आधिकारिक भाषाएं से, पंचायत से या फिर मौलिक अधिकार से? किससे संबंधित है बतलाइए। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वर्तमान में 22 आधिकारिक भाषाओं की मान्यता दी गई है। कितने आधिकारिक भाषाएं हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो कि पहले मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं ही थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि झारखंड का प्रसिद्ध दसम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? और हाँ, एक और चीज़ आप लोगों को बतला देना चाहते हैं, झारखंड ANM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए स्पेशल जीके का आप लोगों का नोट्स बनकर तैयार हो चुका है, जिस नोट्स में आपको 401 लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है और 10 आपको मॉडल सेट आप लोगों को मिलने वाला है उसमें। तो आप लोग जाकर उसको ले सकते हैं, और आप लोगों के लिए अभी के लिए सिर्फ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ उसको कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर ले सकते हैं, या फिर आप इस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप लोग जाकर ले सकते हैं। चलिए बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। झारखंड का प्रसिद्ध दसम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, कांची या फिर बराकर? तो जो दसम जलप्रपात है वो किस नदी पे स्थित है? तो कांची, कांची पे। ऑप्शन नंबर सी। जो दसम जलप्रपात है वो रांची जिले के कांची नदी पे स्थित है। कांची जिले पे स्थित है। कौन सा जिला में? तो रांची जिला में। रांची जिला में स्थित है। इसके अलावा आपको दामोदर दिया है, तो दामोदर जो है इसको
बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ झारखंड कौन सा हो जाएगा? दामोदर। स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा ये जो है वो रांची का प्रसिद्ध हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पे स्थित है। इसके अलावा बराकर, तो बराकर क्या है? तो इस नदी पे प्रसिद्ध एक मैथन और एक तिलाया बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो ये तो सभी को पता है, 24 तिलियां होती है। और ये जो है किसको संकेत करता है, क्या दिखाता है? 24 तिलियां, जो कि दिन के 24 घंटा और निरंतर प्रगति को ये क्या करता है? प्रगति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 10 कि मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी? तो भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अगर ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो नेपाल में। और इसका टोटल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है माउंट एवरेस्ट की। क्लियर? जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर बी, बाबूलाल मरांडी, जो कि 15 नवंबर, झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ था। फिर यहाँ पे जो मुख्यमंत्री सबसे पहली बार झारखंड के बने थे वो बाबूलाल मरांडी बने थे। इसके बाद सेकेंड नंबर पे अर्जुन मुंडा बने थे। सेकेंड नंबर पे अर्जुन मुंडा बने थे। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछता कि मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग या फिर ग्रंथि कौन सा है, तो यहाँ पे आपका लीवर होता। लीवर होता मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग। लेकिन यहाँ पे बोला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो जो स्किन होता है, जो त्वचा होता है, वो सबसे बड़ा अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, स्किन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930, 1942, 1947 या 1920। पहले भी आप लोगों को बताए थे कि 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, 1942। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिनेवा में है। जिनेवा में है WHO का मुख्यालय, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड जिनेवा शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गीत, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगर वही हम राष्ट्रीय गीत की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रीय गीत को लिखे थे। और राष्ट्रीय गान जो लिखे थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन कि झारखंड में पतरातू ताप विद्युत स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो आपको नाम से ही पता चलता है कि पतरातू है। पतरातू कहाँ पे स्थित है? तो रांची के पास स्थित है। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो जो पतरातू ताप विद्युत स्टेशन है ये आपको रामगढ़ में स्थित है। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन जो है वो झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। और ये जो है वो एक विद्युत उत्पादन केंद्र के लिए यहाँ पे एक बड़ा यहाँ पे प्लांट बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई, तो ये पहले भी आपको हम बताए थे 73वां संविधान संशोधन से लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन से लागू हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या WBC। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का रिपीटेड है। जो भारत का राष्ट्रीय जलचर जीव है वो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन कि झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा, रांची, देवघर या फिर गुमला, बतलाइए। अभ्रक के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो कोडरमा हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा। और कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, भारत की अभ्रक राजधानी भी कोडरमा को कहा जाता है। और यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक पाया जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, बतलाइए। तो भाग 2, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5। तो पार्ट 2 में क्या यहाँ पे बोला है, तो यह नागरिकता से संबंधित है जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इससे संबंधित है। अगर पार्ट 3 की बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकार, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक इससे संबंधित है। अगर पार्ट 4 की बात करते हैं तो यह केंद्र सरकार या फिर संघ राज्यों से संबंधित है, यूनियन है। आर्टिकल इसमें 52 से लेकर 151 तक आता है। और लास्ट में दिया है पार्ट 5, पार्ट 5 किससे संबंधित है, और सॉरी यहाँ पे 5 पार्ट जो संबंधित है ये आपको संघ या केंद्र सरकार से संबंधित है, संघ या केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें जो आर्टिकल आता है वो 52 से 151 तक आता है, इसमें 52 से 151 तक आता है। और पार्ट 4 किससे संबंधित है, तो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो क्वेश्चन में ही बोला है। और ये जो हो जाएगा वो 36 से 51 तक यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आर्टिकल आपका 36 से लेकर 51 तक आ जाएगा, जबकि पार्ट 5 में आपको 52 से लेकर 151 तक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की जय हिंद का लोकप्रिय नारा किससे जुड़ा है। जय हिंद का लोकप्रिय नारा किससे जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। तो जय हिंद का नारा जो दिए थे वो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इनका और भी लोकप्रिय नारा है, कौन कौन सा है, तो देखिए जो सुभाष चंद्र का जो नारा है, एक हो गया जय हिंद, जय हिंद, आप नोट करते जाइएगा, हम बोल देते हैं। इसके अलावा एक नारा था जो फेमस नारा है, दिल्ली चलो। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो फेमस नारा है वो भी सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा अगर महात्मा गांधी के नारा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का नारा था करो या मरो। एक और नारा था हे राम। और एक और इनका जो फेमस नारा था वो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अगर भगत सिंह का नारा की बात करते हैं तो भगत सिंह का जो नारा था वो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे, तो भगत सिंह ने दिए थे, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे भगत सिंह। और अगर बाल गंगाधर तिलक के बात करते हैं तो इनका भी एक यहाँ पे फेमस नारा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा। कौन सा नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा। ये सब जो है वो फेमस नारा है, प्रमुख नारा है, इसको आप लोगों को लिख लेना है और याद भी कर लेना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 24 कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है।
स्कर्वी, वेरी वेरी, रिकेट्स या रतौंधी। ये भी क्वेश्चन साइंस में भी बतलाए हैं आप लोगों को कितना बार। तो जो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? तो विटामिन B1 को थायमिन भी बोला जाता है। विटामिन B1 को थायमिन भी बोला जाता है। अगर हम स्कर्वी की बात करते हैं तो स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन C की कमी से, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, रिकेट जो है वो विटामिन D की कमी से होता है और रतौंधी जो है वो विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन A की कमी से होता है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? अगला यहाँ पे क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। बाकी इसका आंसर की नीचे दिया है। इसका आंसर की के साथ आप लोगों को PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे कोई भी अपडेट होता है तो आप लोगों को वहाँ पे ही इन्फॉर्म किया जाता है। तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? और ये भी क्वेश्चन शायद से रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको इसको भी याद कर लेना है। चलिए बताइए, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या ग्रेगोरियन कैलेंडर पे आधारित है? बतलाइए। और जो भी स्टूडेंट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। बाकी साइंस का भी क्लासेस, मैथ्स का भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का क्लासेस हो रहा है, जीके का भी क्लासेस हो रहा है। तो आप लोग उस क्लासेस को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है जिसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका अगर पहला महीना का बात करें तो आपको सबको पता है जो चैत्र होता है ये पहला महीना है। चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये जो होता है वो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अगर एक और बात करते हैं जो आप सोचते हैं कि जो जनवरी फरवरी होता है दुनिया भर में जो इस्तेमाल होने वाला सामान्य जो है वो कौन से कैलेंडर होता है? तो वो जो होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि पूरा दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो आज के क्लास का यही था 25 क्वेश्चंस जो कि सेट नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। बाकी हम आप लोगों को आगे सेट नंबर 5 लेकर बहुत जल्द आएंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले का क्लास जो नहीं देखे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। और मैथ्स का भी क्लासेस हो चुका है, 2 या 3 क्लासेस अभी फ़िलहाल में जो हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो आप लोग जाकर देखिएगा। और पहले भी मैथ्स का हुआ था चैप्टर वाइज, तो आपको प्लेलिस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए और आप लोग खोजिए और क्लास को कीजिए। बहुत ही कम दिन का समय बचा है। तो हम मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास के अंदर।